अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए मैंने वीडियो का नंबर यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना, ये V2 V1 जो देख रहे हैं ये वीडियो नंबर, क्योंकि क्या दिया है, क्या पूछा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है नोटबुक में जो नोट करना है, तो उसके लिए वीडियो नंबर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है, सिंपल सी बात है यार, प्रति वर्ष 2000 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, कहीं पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास क्या होंगे? देखो ये भी हमने कल जो था, हमें यह था कि एक मतलब एक बार में किसी ने 2000 या 10,000 लगाया, 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया था। यहां क्या कह रहा है, यहां दिया क्या गया है, हर साल वो 2000 रुपये करके लगा रहा है, किसी एक साल के लिए नहीं, पहले साल भी लगाया, दूसरे साल भी लगाया, तीसरे साल भी लगाया। तो इसमें 3 मूलधन की बातें की, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया और पूछता है कि 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, मतलब ब्याज नहीं, ब्याज प्लस मूलधन मतलब मिश्र धन क्या होगा। क्लियर हो गया, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। अब देखो पहला साल हमने लिखा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये समझने के लिए। तो पहले साल भी 2000 बचाया, दूसरे साल भी 2000 बचाया, तीसरे साल भी 2000 बचाया। अब पहला साल बचाया मतलब पहले साल के अंत में, मतलब पूरा साल होके 31 दिसंबर जब आया, तब उसने देखा हर दिन जो गुल्लक में पैसा डालता था 2000 रुपया बच गया, ठीक है ना। अब उसको तीसरे साल में घर जाना है, तो ये पैसा कितना, वो अगर निवेश करेगा तो कितना साल के लिए निवेश करेगा, ठीक है ना, 1 साल, 2 साल। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलो एक डंडा खींच देते हैं, पहले सब अलग अलग कर देते हैं, क्या कि 3 का 3 केस है। पहला साल के बाद वाला जो है, जो पहला साल जनवरी से जमा कर रहा था, गुल्लक में रख रहा था, वो 31 दिसंबर को 2000 रुपए हुए, उसने पकड़ लेते हैं अपने दोस्त को ही दे दिया। अब उसको तीसरे साल के दिसंबर महीने में घर जाना है, तो वो कितना साल के लिए देगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। अब इसको निकाला कैसे जाता है, बड़ा सिंपल है। हमने कल एक दिखाया था तरीका, अब हम ऐसे भी करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों तरीका आपको जानना जरूरी है। अब देखो वही है, अभी जो हमने किया था उसी का है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए देखो 100 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 105%, मतलब 100 रुपया मूलधन होगा तो 5% ब्याज होगा, तो कितना होगा, 105%। 105% को क्या लिखते हैं, 105/100। और 2 साल के लिए होगा तो देखो 105/100। पीछे में क्या था, 2 अलग अलग ब्याज दर था, तो हमने 2 अलग अलग ब्याज दर था लिखा था। यहां क्या है, एक ही ब्याज दर है तो लिखा, और मूलधन को यहां लिख दिया। ये किसकी कहानी है, ये पहले साल का जो उसने 2 साल के लिए लगाया, यहां पर उसको कितना पैसा मिलेगा हमें पता चलेगा। तो अब आता है ये दूसरा साल का वाला जो है, ये खाली 1 साल के लिए लगाया, तो 105/100। और इसमें क्या हुआ, काहे कि वो तो दिसंबर महीने में गुल्लक फोड़ता है ना, तो तीसरे साल का जब दिसंबर महीने में गुल्लक फोड़ा उसने, 2000 निकला, उसके बाद ही तो उसको जाना है, तो निवेश काहेला करेगा, वो निवेश नहीं करेगा। ये चीज को दिमाग में रखना है। अब इसका क्या होगा, और ये सॉरी ये ब्याज तो नहीं है, ये टोटल अमाउंट है, मतलब ब्याज प्लस मूलधन है, तो इसको हमें, ये मिश्र धन है, मतलब ब्याज प्लस मूलधन है, ठीक है ना। गलतियां तो होंगी ही, और टाइप मैंने किया है, किसी और के ऊपर नहीं कर, हो गया, मतलब ये मिश्र धन है, ठीक है ना, ये अमाउंट है।
तो चलिए अमाउंट को देखते हैं पहले कितना होता है। ये आप काट कूट करेंगे तो ये 2205 रुपया होगा। मतलब 2000 रुपए के ऊपर 205 रुपया ब्याज मिला। ये पहला साल का जो 2 साल के लिए लगाया उसको 205 रुपए का फायदा हुआ। दूसरे साल में 2000 जो लगाया था उसका कितना होगा, काट कूट के करेंगे तो 2100 रुपया। तीसरे साल में तो लगाया ही नहीं था तो उसके गुल्लक फोड़ के 2000 निकला था। अब तीनों को जब जोड़ देंगे हम तो 6305, मतलब 6000 रुपये, और चूंकि वो निवेश किया था इसलिए 305 रुपया उसका फायदा हुआ। तो इसको कैसे करना है समझ गए। और इसे करेंगे फिर जब है मतलब इसे खुद से करेंगे। ठीक है, सारी चीज को फिर से बोल देता हूं। यह सवाल में हर साल 2000 करके बचाता है। चक्रवृद्धि ब्याज फिक्स था। अगर फिक्स नहीं होता 5%, दूसरे साल 6% बोलता तो पहले साल में क्या होगा, 105 गुने 106 होता और दूसरे साल में 106 होता। ये समझ लेना, ये भी इस तरह का एक सवाल था। तो चलिए, आशा करता हूं मैं आज एकदम आप समझ चुके होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं।